मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, इस्लामी दुनिया खामोश है। इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है। मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। OIC का इजलास बुलाया जाए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। हमने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। 2019 में अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर सरेंडर करने का फैसला किया। अभिनंदन को 24 घंटे में वापस भेजकर पाक फ़िज़ाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा है। हम एक और इराक जंग या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत मुज़ाकरात से इनकारी है। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में इजाफा होगा। भारत FATF में भी नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत की सफारती वफ्द की भरपूर कोशिश रही। पाकिस्तान को FATF के इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया जाए। FATF फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी है।